नमस्कार आप सभी सज्जनों का। सोमवार का दिन है। संत सोमवार के दिन हम लोग संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहों का मनन कर रहे हैं। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। आज फिर आइए, जो ढोंग पाखंड करते हैं, जो हमारा पंडित मौलवी जितने भी अपने आप को धर्म की पुरोधा समझते हैं, धर्म का ज्ञाना समझते हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी उन्होंने टिप्पणी करके आज के दोहों से ये हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। राशि पराई रासता, खाया घर का खेत, औरों को पुरमोगता, सुख में पड़िया रे। राशि पराई रावता, खाया घर का खेत, औरों को मोगता, सुख में पड़िया रे। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जितने भी जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, चाहे वो पंडित हों, मुल्ला मौलवी हों, पादरी हों, जो भी हों, वो क्या कहते हैं कि जो दूसरों को उपदेश देता फिरता है और स्वयं उपदेश के मार्ग पर नहीं चलता, व्यंग करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि उसकी दशा ऐसे किसान के समान है जो अपने खेत लापरवाही से, आवारा पशुओं से उजड़वा देता है, फिर दूसरे के भरोसे, दूसरे के अन्न के भरोसे, दूसरे के अन्न की रखवाली करके कुछ प्राप्त करना चाहता है और दूसरों को शिक्षा देता हुआ अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो ऐसी जितने हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, आगे आजकल आप देखते होंगे टीवी की बहस में चर्चाएं करती हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा समझते हैं कि शायद पूरे ज्ञान, चर्चा, बुद्धि जो है उन्हीं को मिली है। बाकी जो दुनिया के लोग हैं वो मूर्ख हैं, उनके पास कोई भी बुद्धि नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। आप पर देखिए कई बार जब कुछ वहाँ पर जो कोई ऑडियंस में से या एंकर में कोई सवाल, एक तर्कपूर्ण सवाल पूछता है, तो वो उसके ऊपर सवार हो जाते हैं कि अच्छा तुमको पता है क्या, पढ़ा तो हमने, ज्ञानी तो हम हैं, तुम कैसे इस चीज़ को जान सकते हो। आइए अब दूसरा पढ़ते हैं। तारा मंडल वैसी करी, चंद बड़ाई खाए, उदय भया सब सूर का, स्यों तारा छिप जाए। तारा मंडल वैसी करी, चंद बड़ाई खाए, उदय भया अब सूर का, स्यों तारा छिप जाए। इसका भावार्थ पहले समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि जो ढोंगी हैं, जो अल्प ज्ञानी हैं, जो अज्ञान के अंधकार में पड़े मनुष्य के समूह को ही अपनी ज्ञान गठरी खोलकर सम्मान प्राप्त करता है, किंतु जब कोई ज्ञानी या विद्वान में सामने आ जाता है तो वो छिप जाता है, उसके सम्मुख ये बोल भी नहीं सकता। इसकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे चंद्रमा नक्षत्रमंड अपनी प्रभाव विहीन कर प्रशंसा प्राप्त करता है, किंतु जब प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश उदित होता है तो जो वास्तविक प्रकाश उदित होता है तो नक्षत्र जो है, ये सारे जितने तारे दिखाई देते हैं रात में, सब छुप जाते हैं। कितनी बढ़िया उपमा उन्होंने दी है, देखो ना। ये एक साधारण बात के लिए इसको हर आदमी भी समझ सकता है, जिसके पास जो किताब पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ उदाहरण से, क्योंकि विजुअली सारी चीज़ें सामने में दिख रहे हैं। तो हम लोग जितने हमने धर्म गुरु बना रखे हैं, हमने अपने उनके पास हम सलाह मशवरा करने जाते हैं, क्यों? और उन्हीं की बात हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? यहाँ पर कह रहे हो कि हम तो अल्पज्ञ हैं, हमको मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं। अंधों में काना राजा भी आपने सुना होगा। तो यही सब चल रहा है। जब सारे बेवकूफ़ लोग एक साथ बैठे होते हैं तो वहाँ पर एक धर्मगुरु जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, कहीं से धर्म की 2-4 बातें पढ़ ली हों, हो सकता है, तो वो जब बड़ी बड़ी सिखाता है, नहीं तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, ये चलना चाहिए, थोड़ा अपने कपड़े उपड़ों का खास वो ख्याल रखता है, और उसके बोलने का उसकी जो बॉडी, जो शरीर की जो भाषा है उसकी, वो ऐसी लगती है कि ये कोई ऊपर वाले इसके कोई भेजा हुआ, ये कोई ज्ञानी है, इसी को सब कुछ ज्ञान है, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई तर्कपूर्ण आदमी, जैसे आजकल के उदाहरण में आप देख लो, सारे लोग एक से एक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आचार्य प्रसाद है जो पूरे अद्वैत के तरीके से पूरे विज्ञान उन्होंने पढ़ा है, ऊंची तकनीकी शिक्षा ली है, सारे तर्कों के माध्यम से जब वो समाज को समझाने की कोशिश करते हैं तो कई जो मेढक जैसे छोटे मोटे और यूट्यूबर भी, उनका काम ही वही है, उनके ऊपर
टीका टिप्पणी करनी चाहते हैं। जैसे एक का तुम नाम ले लो, एक संदीप दे, आजकल जितने जो पंडित आचार्य उनके ऊपर निगराचार्य, ये पाखंडी, पता नहीं इनकी भाषा भी बड़ी ऐसी भाषा होती है कि बड़ी वो लगती है, लेकिन वो भाषा भी इस्तेमाल इसलिए करते हैं, एक बड़ी लॉबी है जो उनको पसंद करती है इन्हीं की इस भाषा के कारण। यहाँ देखो इन्हीं को है, सारे असली ज्ञान तो इन्हीं को है। तो ये सब इनका यही है, लेकिन जो असली ज्ञानी है वो किसी से उलझेगा नहीं। जैसे सूर्य निकला ना, सूर्य के निकलने के सामने चाँद और तारे टिके थोड़ी। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, चाँद और तारे जो हैं कहाँ गायब हुए आकाश में, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो दिन में सूरज के प्रभाव में ये जो नक्षत्र वाले हैं सारे छुपे रहते हैं। ऐसे ही जब धीरे धीरे जो आचार्य प्रशांत थे वो आगे को बढ़ रहे हैं, तो बाकी जो एक पुराण के हिसाब से चलने वाले जो लोग हैं, जानकार हैं, या जो द्वैत में फंसे पड़े हैं, वो सारे द्वैतवादी जो हैं इस अद्वैतवाद के लोगों से बहुत परेशान हुए। जैसे सामने आ रहे, पहले उन्हें तर्क करने की कोशिश की, जब उसका जवाब नहीं मिला तो अब वो सब चुप्पी मारकर बैठ गए हैं। तीसरा है आज का, देशण के सबको भले जिसे शीत के कोज, रवि के उदय नदी सही बदे न जल को पोट। दे सब के सबको भले जिसे शीत के कोज, रवि के उदय नबी दी सही बदे न जल को पोट। इसका भावार्थ है, जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं, देखने में तो बड़े भले लगते हैं, क्योंकि अज्ञान अंधकार में पड़े इन धर्म गुरुओं के लिए, वास्तविक ज्ञानी लोगों के लिए, किंतु जब व्यक्ति में ज्ञान का सूर्य उदय होता है तब इनका अस्तित्व नहीं ठहर सकता। तब तो इनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे शीत ऋतु में कोहरे से बने किले बड़े मनोरम प्रतीत होते हैं, किंतु सूर्य के उदय पर उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है, किलों की आकृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। फिर वही देखो, इनका उदाहरण जो होता है ना बड़ा अच्छा है। जब कोहरा होता है अलग अलग ऐसा लग रहा है प्रतिमाएं जैसी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो देखने में अच्छी लगती हैं, लोग भी लेते हैं। लेकिन जब सूरज निकलता है, जब प्रकाश आता है, जब जैसे यहाँ पर बर्फ जब पिघलनी, बर्फ में अलग अलग आकृति बनाते हो, देखते हो वहाँ पर लोग मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई किसी की फोटो बना रहा है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है तो ये सारा पानी बन जाता है। तो जितने धर्मगुरु जानकार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, आप देखो जैसे एक मुस्लिम समाज है, उसमें बड़ी कट्टरता कहते हैं कि वो अपने धर्म पर टीका टिप्पणी, लेकिन अभी वो एक एक्स मुस्लिम करके लोग छोड़ के आ रहे हैं। अब वो इनने मुल्ला मौलवियों के सामने सवाल करते हैं, तो ये उनके सामने अब इन्होंने टीवी स्टूडियो में बैठना बंद कर दिया। अब वो पूछते हैं वहाँ पर कौन आ रहा है, जो 2-4 लोग चर्चित हो चुके हैं इसमें जफर ठीक है, ओवैस इकबाल है, या एडम शिकरी, सारे लोग जब पॉपुलर होने लग गए तो अब उनसे पूछा जाता है पहले न्यूज़ चैनलों से, हम तभी डिबेट में आएंगे जब ये लोग डिबेट में नहीं आएंगे। ये लोग इतना घबरा गए क्योंकि वो तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं, वो विवेक के साथ कर रहे हैं पूरी। इसलिए जैसे ऐसे लोग आते हैं, तो ऐसी जो मैं आचार्य प्रशांत की बात कर रहा हूँ, उनके सामने भी जो आजकल की जो हैं बाबा बागेश्वर या जितने भी हैं ये जो छाए हुए हैं आजकल, ये सारे लोग जो हैं फिर परेशान हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, असली ज्ञानी के सामने जो पाखंड करने वाले हैं, अपने ज्ञान को भगाने, मैं करने वाले हैं, उनका मैं जो होता है फिर बंद हो जाता है। अंतिम दुआ आज का, तीरथ करी करी जगमुआ डूबे पानी महाय, राम ही राम जपत काल घसीटिया जाए। तीरथ करी करी जगमुआ ढूंढे पानी नहाए, राम ही राम जपत ना काल घसीटिया जाए। कितना बढ़िया है ये, देखो ये तो आम आदमी इसी उसमें पाखंड में फंसा हुआ है। यहाँ पर कबीरदास जी जो भावार्थ हैं देखें पहले, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थों के गंदे पानी में स्नान करते करते संपूर्ण संसार नष्ट हो गया, मुँह से राम नाम का उच्चारण करते हुए इन्हें मृत्यु नाश घसीट कर ले गया। भाव यह है कि उपासना के बंधन से मुक्ति संभव नहीं, इसके लिए हृदय से प्रभु भक्ति वांछनीय है। कहते हैं ना, वो केदारनाथ जाएंगे, हम लोग हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में डुबकी लगाएंगे। आज हरिद्वार में आप देखिए वहाँ पानी की हालत कितनी ख़राब है, वहाँ पर लोग वहीं पर गंदगी कर रहे हैं, वहीं पर थूक रहे हैं। तो वहाँ पर डुबकी लगाने में बड़ी आजकल दुख होता है, ऐसा डर लगता है कहीं कोई बीमारी मोल न ले लो। तो आप राम नाम जप रहे हो, बिल्कुल आप सूर्य को अंजलि दे रहे हो, वहाँ से आप एक
आपके कामना की वजह से वहां जा रहे हो। आप गंगा में जाएंगे तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप भाई पाप कर ही क्यों रहे हो? पाप ही मत करो ना, अपनी चेतना में रहो। यहाँ पर पाप नहीं करने का मतलब है आप चैतन्य रहो, आप जगे रहोगे तो आप किसी तीर्थ में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना आपको वैष्णो देवी जाने की जरूरत, ना आपकी केदारनाथ जाने की जरूरत, ना आपको तीर्थ करने की जरूरत है। उनका जो वो क्यों बनाएगी उसके पीछे बड़ा मोटिव था। अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, वहाँ पर सारे साधु इकट्ठे होते थे, अलग अलग पूरे भारतवर्ष से चारों तरफ से आके इकट्ठे होते थे। और केदारनाथ के बारे में तो देखो, आप पहले बताया आदि शंकराचार्य कहाँ केरल के गांव से आके तलाशते रहे कहीं तो मुझे सुकून मिले। तो वो सुकून कहाँ मिला उन्हें? हिमालय की चोटी में केदारनाथ, वहाँ पर उनको शून्यता मिली। वो शून्यता से वो द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ गए। तब तक तो वो भी द्वैतवादी थे, लेकिन शून्य में उनको असली अद्वैत का जो ज्ञान है उनको वहाँ पर हुआ। वहाँ पर ही उनने श्रीमद् भागवत गीता पे और ग्रंथों पे जो है भाष्य लिखे, उन पर टीकाएं लिखी उन्होंने। लेकिन हम लोग क्या है, इन्हीं में उलझे रहते हैं। मैं आज ये सोमवार का व्रत है, मुझे ये व्रत करना है, मुझे वो करना है, मुझे सूर्य को जल देना है। इतनी दूर से सूर्य को जल कहाँ जल पाएगा? लेकिन हम लोग इतने घिरे पड़े, इतना भय हमारे अंदर है, धर्म का बचपन से डला हुआ है कि हम कोई तर्क नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये करना ही होगा। तो हमको क्या है, बुद्धि विवेक से काम लेने की जरूरत है। पुराने ग्रंथों को, आप उपनिषदों को पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि यार ये क्या, जो जिसे हम हिंदू कहते हैं, सनातन के, उनके ग्रंथ हैं। वहाँ पर तो सीधे सवाल किया गया है, बाहर की दुनिया तो तभी है जब तेरी आंखें हैं। बाहर तभी दिख रहा है जब तेरी आंखें हैं। आंखें नहीं होती हैं तो बाहर दिखेगा कैसे? वो तो दुनिया तक को नकार देने की बात करते हैं। आप द्वैत की, बाकी विषय मोहों की बात तो छोड़ दीजिए। तो संतों ने देखो छोटे छोटे जो जो प्रकृति के चारों ओर हैं उनका अन्वेषण करके ये चीज़ें इसलिए बना रखी हैं ताकि इनसे हम ज्ञान लें, इसलिए बनाई गई हैं। लेकिन हम लोग ज्ञान लेने के बदले उनको भोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे आज के दोहे। अगले हफ्ते फिर और नई दोहों पर बात होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।